हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मैंने आपको लूसेंट की किताब से जितने भी चैप्टर्स थे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट वाले, मैंने उन सब की आपको पूरी एक तरीके से समरी के साथ में सारे क्वेश्चंस करा दिए, बट ये टॉपिक बचा हुआ था। तो इस वाले टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ के ख़त्म कर देंगे ताकि हमारी एक पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप लूसेंट के क्लासेस को नहीं देख रहे हो तो वो क्लास आपका अनअकैडमी पे होता है दोपहर में 1:30 बजे, उसको मिस मत करिएगा। ऑलराइट, सेकेंडली आज आपके जो स्पेशल क्लासेस हैं उनके समय को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला स्पेशल क्लास 8:30 बजे है, जहाँ पे इंडिया की मैपिंग के बेसिस पे आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। दूसरा क्लास जो है वो आपका 1:30 बजे है, जहाँ पे आपको वर्ल्ड के बेसिस पे टॉप 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। दोनों आज आपके स्पेशल क्लासेस हैं, क्लासेस में समय पर आइएगा। और इस क्लास के जस्ट बाद में आपसे मुलाकात करेंगे 7 बजे रेगुलर करंट अफेयर्स के क्लास में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे यहाँ पे पहले सवाल के साथ में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम पे आपको रणजीत सिंह जी देखने को मिलेंगे, और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने क्या किया था, ऑनर किया था, कहाँ पर, रोपर नाम की जगह पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो इनके समय पर आपको चार्टर एक्ट देखने को मिलता है। कौन से ईयर का? 1833 का चार्टर एक्ट आपको इसी समय पर मिलेगा। अगला, टीपू सुल्तान took support of which of the following power to fight the English। टीपू सुल्तान की मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई थी। इसके साथ में जब मैंने अभी टीपू सुल्तान वाली जो न्यूज़ आई थी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर वो जो नाम चेंज होना था, उस टॉपिक के साथ में भी मैंने टीपू सुल्तान की पूरी कहानी आपको सुनाई थी। इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर्स के क्लास में जब आप आते हो तो आपको करंट के साथ में जितना भी स्टैटिक जो आपका ट्रेडिशनल का पार्ट होता है वो भी आपको बता दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? इसका आंसर बनेगा फ्रेंच। ये जाते तो हैं मदद मांगने के लिए ब्रिटिशर्स से, बट ब्रिटिशर्स इनको मना कर देते हैं। जब ब्रिटिशर्स इनको मना कर देते हैं मदद देने के लिए तो बस ये इनके दुश्मन बन जाते हैं, और उसके बाद में इनसे लड़ने के लिए ये किसका साथ लेते हैं? फ्रांस का साथ लेते हैं। दूसरा पॉइंट, टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो इन्होंने ट्री ऑफ, क्या कुछ याद आ रहा है? ट्री ऑफ लिबर्टी को भी स्टैब्लिश किया था श्रीरंगपटना के अंदर। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बैटल ऑफ बक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1764, और थॉमस मुनरो का जो नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो थे इनकी फेमस कैपिटल का नाम क्या था? टीपू सुल्तान आप सभी को पता है श्रीरंगपटना, मैसूर। मैसूर का जो नाम है ये बाद में आगे जाके क्या होता है, चेंज होता है कर्नाटका में। पहले तो इसका नाम क्या था? मैसूर, बाद में नाम जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीरंगपटना, जो कि कृष्णा नदी के किनारे पर आपको मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, कृष्णा नदी के किनारे नहीं। सुनो, एक्चुअल में क्या है कि ये जो श्रीरंगपटना की लोकेशन है, हमारे दिमाग में यही होता है कि कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटका में है तो वहीं पर ये होगा, बट नहीं, वहाँ पे कावेरी नदी है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब हम यहाँ पे गए थे तो हमको पता चला ओह ये तो ऐसा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कावेरी मिलेगी, ये रिवर नहीं मिलेगी। अगला, टीपू सुल्तान जब इनकी डेथ होती है तो कौन से वाले यहाँ पे लॉर्ड होते हैं जिनके साथ में लड़ते हुए इनकी डेथ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले ये वही हैं जिनके द्वारा लाई जाती है सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंदर ये हर एक रजवाड़े को बोलते हैं कि भाई अगर तुमको जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो हम तुम्हारी जगह पे जाके लड़ाई करेंगे, तुम आर्मी मत रखो। ठीक है, ये वही वाले अंकल हैं। अगला सुनिएगा, कहा जा रहा है कि ये बताइए बंगाल, बिहार और ओडिशा यहाँ के जो दीवानी राइट्स हैं उसके लिए जो फरमान जारी किया गया था वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर बनेगा शाह आलम II के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे ही एक फरमान जो है वो स्टार्टिंग में जारी होता है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, जिसके बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश का जो पूरा एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी एम्पायर थी वो एक्सटेंड करना शुरू कर देती है। अगला,
फर्स्ट नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सबसे पहले इसमें से कौन से रूलर थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को फॉलो किया था या फिर उसको मानना शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा निज़ाम ऑफ हैदराबाद। कल जब मैंने आपको स्पेशल क्लास पढ़ाया था 10:15 बजे, वहाँ पे मैंने आपको ऑपरेशन पोलो के बारे में बताया था और निज़ाम्स के बारे में भी बताया था। इसीलिए मैं कहती हूँ हर स्पेशल क्लास को ज़रूर से देखा करिए, क्योंकि हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर क्लास आपके लिए बस वही ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आज भी जो स्पेशल क्लासेस हैं, समय याद रखना, वरना फिर भूल जाओगे, फिर कहोगे कि मैम भूल गए। ठीक है, क्लास का समय याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कहा जा रहा है स्टेट ऑफ झांसी जो है ब्रिटिश के एम्पायर के टाइम पर, पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि कौन सा वाला पार्ट था जहाँ पे ये सारी दिक्कतें आती हैं। देखो, झांसी की बात करो, ब्रिटिश एम्पायर की बात करो, तो ये लेके आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हड़प नीति जो आती है ये डलहौजी के द्वारा लाई जाती है। टाइम पीरियड क्या होता है, इस समय पर इसको लाया जाता है। और 1948 के टाइम पर सबसे पहले जिस एरिया को कैप्चर करते हैं वो है सतारा, और सबसे आखिरी में जिस जगह को कैप्चर किया जाता है वो क्या है, दैट इज अवध। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि झांसी जो है वो यहाँ पर आपको रानी लक्ष्मीबाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि ये बताइए कौन सा ऐसा एक्ट था जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पहले बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये है सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। पहले पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, तो ये क्या आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। ईयर क्या होगा, 1773 होगा। उसके बाद में यही जो पोजीशन है ये क्या हो जाती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाती है। टाइम पीरियड क्या होगा, 1833 का टाइम पीरियड होगा। सबसे पहला चार्टर 1793 में आता है, जो इतने कुछ मतलब का नहीं होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे काम का और सबसे पहला चार्टर कब आया, 1813 में आया। कभी दोनों तुमको साथ में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर कभी साथ में क्वेश्चन बनेगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि ये बताओ कि सबसे पहला चार्टर कब आया, तो आप आंसर करेंगे 1793 में सबसे पहला आपको चार्टर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। What was the reason of the ground for the British Empire to annex the सांभलपुर? सांभलपुर को एनेक्स करने का इसमें से रीज़न क्या था? गाइस प्लीज़ सेशन के लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था सैटरडे को मेरी पूरी कोशिश रहा करेगी, क्योंकि यूट्यूब फेस्ट भी होता है, कि मैं आपके लिए क्लास को रिकॉर्ड करूं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करें। चलिए इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ के जो रूलर थे उनकी डेथ हो जाती है, इनका कोई उत्तराधिकारी होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको देखने को मिलता है। अगला सुनिए, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम अगर हम देखें तो वो बैटल ऑफ बक्सर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पे बंगाल, अवध, ये सब नवाब मिल जाते हैं, ठीक है, 3 नवाब मिलते हैं। तो आंटी की चाय बन रही है, 3 नवाब यहाँ पे मिलते हैं, और ये जो 3 नवाब मिलते हैं इसमें से कौन से ऐसे हैं जो इसका हिस्सा नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मीर जाफर। मीर जाफर जो होता है वो तो ब्रिटिशर्स के साइड में ही होता है, यही तो सारा कांड करवाता है, इसी को तो पूरा का पूरा साम्राज्य चाहिए था, ठीक है। मीर जाफर और मीर कासिम, तो ये सब बाद में आएंगे। ओके, अगला सुनिएगा। कहा जा रहा है कि डिप्टी दीवान ऑफ बिहार के रूप में किसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। देखो, रॉबर्ट क्लाइव का नाम जो है वो बैटल ऑफ प्लासी के साथ में जुड़ा है। बैटल ऑफ प्लासी को कहा जाता है कि जब ये इंडिया के अंदर आता है तो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स की जो पावर है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है इंडिया के अंदर, और ये एक्सपेंशन आगे चल के इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा राजा क्या, शिताब राय। अगला सवाल पूछा जा रहा है डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद किसको अपॉइंट किया जाता है इलाहाबाद ट्रीटी होने के बाद में? इलाहाबाद ट्रीटी किसने साइन करी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका आंसर बनेगा रेजा खां को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट सुनिएगा, शाह आलम II इन्होंने ये जो दीवानी राइट्स थे ये कौन सी डेट को दिए थे? तो ये दीवानी राइट्स दिए जाते हैं 1765 में। ऑब्वियसली बात है, बक्सर के युद्ध के बाद में ही मिलेगा। अगला, हैदर अली, अ वेरी फेमस नेम, वेरी 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 फेमस नेम। ये पिताजी हैं किसके, टीपू सुल्तान के, एंड ही वॉज द ओनली वन
ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, पेपर में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बताइए डिफीटेड एट पोर्टो नोवो बाय विच ब्रिटिश जनरल, किसके द्वारा इनको हार का सामना करना पड़ा था? तो आंसर बनेगा सर एरिक कॉच के। अगला सुनिएगा, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अब देखो कल मैंने तुमको हरि सिंह के बारे में बताया था, है ना, तो अब रंजीत सिंह की बात करें या हरि सिंह की बात करें तो इन सब का जो एरिया था ना वो कौन सा वाला था? वो सारा एरिया आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? खड़क सिंह। ओके, नेक्स्ट सुनिए, सिख गुरु का नाम आपको बताना है। रिबल प्रिंस खुसरो विद मनी एंड ब्लेसिंग्स, आपको बताना है यहाँ पर कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने क्या किया था? खुसरो की मदद करी थी। और आगे चल के तो आप जानते हैं कि खुसरो की भी क्या हत्या कर दी जाती है ना। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अर्जन देव। कौन? अर्जन देव। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव इन विच बैटल। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी सिख गुरु हैं, है ना, उनके ऊपर सवाल आपके पेपर में आता है, चाहे वो अर्जन देव जी हों या फिर वो रामदास जी हों या गुरु गोविंद सिंह जी हों। तो ये जो नाम है ना, इनके ऊपर सवाल बार बार बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, नया क्रिएट नहीं होता है। तो भाई जब कुछ आता है न्यूज़ में तो आपको हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, तो बस समय पर क्लासेस करते रहा करो, जब भी समय मिले। कॉलेजेस खुल गए आई नो, बट यूटिलाइज दैट टाइम, मतलब ये जो वीकेंड का समय होता है ना उसको डबल किया करो, तो कोशिश किया करिए। ओके, कहते होगे कभी कभी कि मैम कह तो देती हो आप लेकिन हो नहीं पाता है ऐसा। आई नो। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बैटल ऑफ प्लासी। मतलब बता दो कम से कम कमेंट बॉक्स में यार ये हुई कब थी, अभी हमें ना बताना पड़े। अगला, गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो उनके टाइम पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो सिखिज्म की शुरुआत होती है। सवाल में कहा जा रहा है कि इनका जो एरा है वो किसके टाइम पर देखने को मिलता है? आंसर आएगा सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये, पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश देखोगे, तुगलक वंश मिलेगा आपको, खिलजी डायनेस्टी मिलेगी। टॉप 5 डायनेस्टीज आपको इसी टाइम पर मिलती हैं। अगला, गुरु ग्रंथ साहिब, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कहा जा रहा है आदि ग्रंथ को या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, इसको कंपाइल किसके द्वारा किया गया? अगर तुमने 7 बजे का क्लास डेडिकेशन के साथ में देखा है तो मैं तुमको याद दिला दूं कि कब मैंने ये पढ़ाया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था 26 दिसंबर को, क्योंकि क्या हुआ था, कुछ बताया था ना, बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। कहाँ पर? कुछ याद नहीं आ रहा होगा ऐसा, तभी मैंने आपको ये पढ़ाया था। इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु अर्जन देव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन से ईयर में अपॉइंट किए जाते हैं? तो इसका आंसर है 1833, लॉर्ड विलियम बेंडिक, जिनके साथ में मिलकर राजा राम मोहन रॉय क्या करते हैं? सती प्रथा का और ठगी प्रथा का अंत करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब? इनकी कैपिटल क्या थी? तो इनकी कैपिटल क्या थी? लाहौर। ये पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है जब अभी पाकिस्तान की स्टोरी मैंने आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाई थी, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि मैम पढ़ाया नहीं है, मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है आपको। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला, जिस मोहम्मद शाही इज रिलेटेड टू द व्हाट? आपको बताना है रिलेटेड टू व्हाट, और ये जो है ये लिखी गई है किसके द्वारा? आपको बस ये नाम बताना है। ईयर क्या है? 1733। इसका करेक्ट आंसर है सवाई जयसिंह। भैया नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक, चलो अगला देखिए, हु कन्वर्टेड सिख इनटू द मार्शल रेस? आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? गोविंद सिंह जी के द्वारा कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट, हु फाउंडेड डिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल? बंगाल के अंदर जो पूरी एक कंप्लीट अलग से एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है वो एक्चुअल में किसके द्वारा करी गई? तो ये इलियास शाह के द्वारा करी गई। नेक्स्ट, सच्चा बादशाह, समझ गए ना? आपको बताना है कि ये कौन से गुरु ने अपने लिए इस टैग को लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हरगोविंद जी के द्वारा इस टैग को लिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस करा दिए। गांधीयन एरा के ऊपर मैंने पूरा ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, अनअकैडमी पे आप उसको चेक कर सकते हो। अब आपसे मिलेंगे कितने बजे? अभी 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में। हाउ वाज द सेशन? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ गाइस, पेड क्लास को ज्वाइन करने का आज आखिरी दिन है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो
तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इसके साथ में आपके टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, आज का डाउट का भी सेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती है, रेज योर हैंड भी मिलता है। और इसी के साथ साथ में 1 साल या 2 साल के लिए जब आप ज्वाइन करोगे तो कोड लगाना है प्रति 10, जिस पे ये जो अमाउंट है आपके ये 20% तक कम हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। जब ये डिडक्ट हो जाएंगे तो ये अमाउंट करीबन इतना जाके बनेगा। अब चाहो आप एसएससी बैच ज्वाइन करो या रेलवे बैच ज्वाइन करो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एनी बैच, आपको सब जगह पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 27 Feb बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी अलग अलग टेस्ट रहेगा, जहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हो एंड रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं अभी 7 बजे अपने काइंड ऑफ के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय एंड टेक केयर।